मॉर्निंग दोस्तों। स्टैटिक जीके का आज दूसरा क्लास है, डिस्कशन है, जिसका आज हम सेट 2 डिस्कशन करेंगे। और बिना समय गंवाते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए एक शायरी हो जाए। सबसे पहले मोटिवेशन। जो मुस्कुराया है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो चलेगा वही उजाला होगा, उसी में उजाला होगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सेट नंबर 2 आज इसका डिस्कशन होगा। 20 क्वेश्चन है, फटाफट 15 मिनट में सबको पढ़ते चले जाएंगे हम। और चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है। तो साइना नेहवाल बैडमिंटन से है, ये संबंधित है, ये ठीक है, एकदम सही है। ज्वाला गट्टा बैडमिंटन से, ये भी ठीक है। विराट कोहली क्रिकेट से, ये भी ठीक है। तो हरभजन सिंह जो है ये सही नहीं है। चलिए इसका डिस्कशन करते हैं फटाफट। हरभजन सिंह कबड्डी से सुमेलित नहीं है। हरभजन सिंह पूर्व भारतीय क्रिकेटर रहे हैं। हरभजन सिंह का उपनाम द टर्मिनेटर है। हरभजन सिंह का जो नाम है उपनाम वो टर्मिनेटर है। विराट कोहली का उपनाम चिकू है। क्रिकेटर का सर्वोच्च संस्था आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में 2005 में स्थित है। इसे पूर्व एशिया का लॉर्ड्स कहा जाता है। दोस्तों संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। आशुतोष मुखर्जी कप, मेकार्डा कप और रोवर्स कप, संतोष कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, डुरांड कप इत्यादि फुटबॉल से संबंधित है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, बेटन कप, आगा खां कप, रंगास्वामी कप, बेगम रसूल कप इत्यादि। हॉकी से संबंधित है। लॉरी ओ ब्रायन कप, बास्केटबॉल संबंधित ट्रॉफी है। अमृत दीवान ए कप, सुंदरीमन कप, रहीमतुल्लाह कप, थॉमसन कप, कोनिका कप, रंगान कप, चड्ढा कप इत्यादि बैडमिंटन से संबंधित है। जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय जो है ये दार्जिलिंग की चाय है। जीआई टैग प्राप्त पहला जो करने वाली है ये दार्जिलिंग की चाय सबसे पहले इसको जीआई टैग दिया गया है। किसी क्षेत्र विशेष गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के तहत जीआई टैग दिया जाता है। 2004 में सर्वप्रथम जो है पंजीकरण दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। महाराष्ट्र की अल्फांसो आम को 2018 में जीआई टैग दिया गया। बिहार की मगहिया पान को 2018 में इसे जीआई टैग दिया गया है। एमआईसीआर का पूर्ण नाम क्या है? मैग्नेटिक लिंक करैक्टर रिगनेशन। चलिए तो एमआईसीआर तकनीक में मैग्नेटिक इंक का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक बैंकों के चेक पर एमआईसीआर का हस्ताक्षर होता है। प्रत्येक बैंक के चेक पर एमआईसीआर का हस्ताक्षर होता है। चेक के असली या नकली होने की पहचान होता है इससे। आईएफएससी कोड का पूर्ण नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आईएमपीएस का पूर्ण नाम है इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस। आरबीआई के लोगो में रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र है। आरबीआई के लोगो में रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र है। आरबीआई का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई का केंद्रीय बैंक है जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई को के लोगों में ताड़ का पेड़ और बगल में टाइगर का चित्र है। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड एन.आर. न्यायमूर्ति द्वारा लिखी गई है। एन.आर. न्यायमूर्ति भारत के सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक हैं। राजीव सिकरी के द्वारा चैलेंज एंड स्ट्रीज रेथिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक लिखी गई थी।
अजीम प्रेमजी द मैन ऑफ मियांड द ब्रिलियंस पुस्तक के लेखक संदीप खन्ना एवं वरुण सूद थे। पर्यावरण और विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अर्थ समिट पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में आयोजित हुआ था। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 को अपनाया गया था। प्रथम वैश्विक जल सम्मेलन 7 से 8 फरवरी 2019 को जेनेवा में स्विट्जरलैंड में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, केन्या देश में। UNEP की स्थापना 1972 में हुई थी। 1972 में ही स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मानवीय पर्यावरण पर एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी कवि प्रदीप के नाम से विख्यात है। कवि प्रदीप के नाम से कौन है विख्यात? तो रामचंद्र नारायण जी। इनकी मुख्य रचना ए मेरे वतन के लोगों आओ बच्चे तुम्हें सिखाए, धरती हिंदुस्तान की दे दी आजादी बिना खड़ग। मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेम सराय, सेवा सदन, सोए वतन इत्यादि पुस्तकों की रचना की गई थी। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा गीतावली, विनय पत्रिका एवं रामचरितमानस की रचना की गई थी। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। संत कबीर दास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत आया था। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत आया था। भारत के केरल में आया था। ये यहाँ पे वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर सर्वप्रथम आया था। केप ऑफ गुड होप को ही उत्तम आंसा अंतरीप कहते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का एक समुद्री यात्री थे। दक्षिणी ध्रुव की खोज नॉर्वे के एम्बुडेंसन द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 5 अक्टूबर को सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती से पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। तो 1990 से वृद्धजन दिवस मनाया जा रहा है। 1990 से 10 अक्टूबर को विश्व जैव ईंधन दिवस को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस भी मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। तो दो दिवस, एक दिन 1 अक्टूबर को कॉफी दिवस और वृद्धजन दिवस। इसे ऐसे याद करेंगे। कॉफी, चाय, इस सब का आदत ज़्यादातर वृद्धजन को लोगों को रहती है, तो उनका है। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की थी। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। RBI ने बैंकिंग लोकपाल 1 जनवरी 2006 से लागू किया था। बैंकिंग लोकपाल RBI द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति हैं जो बैंकिंग सेवाओं में कतिपय कर्मियों के संबंध में ग्राहकों के शिकायत का समाधान करता है। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वर्ष 1949 में RBI के राष्ट्रीयकरण किया गया था। सभी सुमेलित हैं। ब्लू बुक यूके की सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट है। ग्रीन बुक इटली और ईरान की आधिकारिक प्रकाशन है। ग्रे बुक जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक बुक रिपोर्ट है। श्वेत बुक भारत सरकार के सरकारी दस्तावेज हैं। ऑरेंज बुक नीदरलैंड्स की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। व्हाइट बुक पुर्तगाल, चीन व जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। येलो बुक, पीला बुक जो है फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। ज्वाइंट बुक जो है 2 या 2 अधिक, नाम से ही स्पष्ट है, ज्वाइंट्स बुक 2 या 2 अधिक सरकारों के संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन को हम ज्वाइंट्स बुक कहते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला सचिव स्नेहा लता श्रीवास्तव थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग को याद रहता है सिर्फ मीरा कुमार, जबकि मीरा कुमार जो है इसका लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव की बात करेंगे तो
स्नेहा लता श्रीवास्तव थी। स्नेहा लता श्रीवास्तव जो 2017 से लेकर 2020 तक थी। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्री सुषमा स्वराज थी। अमृता प्रतिम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। 1956 में अमृता प्रतिम को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति जो है वायलेट अलवा थी। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। यूपीएससी में प्रथम महिला अध्यक्ष मिलियन बैथू थी। रोज मिलियन बैथू। इथोपिया लुसाका सुमेलित नहीं, इथोपिया में लुसाका, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, 1 नंबर 14 नंबर। फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी है। बोलिविया की राजधानी लापाज है। इथोपिया की राजधानी लुसाका ये नहीं है दोस्तों। कि यूक्रेन की राजधानी कीव है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। इथोपिया की मुद्रा इथोपियाई बीर। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। सोमालिया, इथोपिया एवं जिबूती को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। नीदरलैंड को पवन की चक्कियों की भूमि कहा जाता है। नीदरलैंड को पवन की चक्कियों की भूमि कहा जाता है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नानाजी देशमुख मरणोपरांत, भूपेन हजारिका को मरणोपरांत और प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न भारत की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पहली बार 1954 में भारत रत्न प्रदान किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक श्री श्री रवि शंकर हैं। श्री श्री रवि शंकर द्वारा 1982 में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। कब? 1982 में। वर्तमान में यह संस्था 152 देशों में स्थापित है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। एथनोग्राफी लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति क्षेत्र का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार करता है। कल्चरल रिलेटिविज्म वह विचार हैं जो किसी व्यक्ति की अपनी मान्यताओं, प्रथाओं और मूल्यों को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझाना चाहिए। एथनोस्ट्रीम के अंतर्गत किसी व्यक्ति या सामाजिक समूहों स्वयं के सांस्कृतिक मापदंडों के से वास्तविक से व्याख्या की ओर ले जाती है। बैडमिंटन की जाल में केंद्र में 5 फुट 1.5 मीटर ऊंचा होता है। बैडमिंटन की जाल के किनारे 5 फीट 1 इंच होती है। बैडमिंटन के किनारे के जाल में 5 फीट 1 इंच होती है। आधुनिक बैडमिंटन का विकास संभवतः इंग्लैंड में हुआ था। बैडमिंटन खेल की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में की गई थी। बैडमिंटन खेलने के परिसर को कोर्ट कहा जाता है। कोर्ट की लंबाई 44 फीट लंबाई और चौड़ाई 20 फीट होती है। कॉर्क का वजन 4.74 से लेकर 5.51 ग्राम होता है। सजन प्रकाश तैराकी से संबंधित हैं। सजन प्रकाश ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तैराक हैं। सजन प्रकाश भारत के केरल राज्य में के रहने वाले हैं। मैरी कॉम एवं जितेंद्र सिंह भारत के मुक्केबाज हैं। मैरी कॉम एवं विजेंद्र सिंह भारतीय मुक्केबाज हैं। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार को सिनेमा के क्षेत्र में से जुड़ा है। इस पुरस्कार को शुरुआत 1969 में की गई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत के प्रथम फिल्म निर्माता थे। यह पुरस्कार सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत फिल्म समारोह के निर्देशालय में दिया जाता है। इस पुरस्कार में स्वर्णिम कमल और 10 लाख नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम देविका रानी रोनिक को दिया गया था। अब आते हैं दोस्तों अति महत्वपूर्ण बिंदु पर। साइन नेहवाल का उपनाम स्टेफी साइना है। 2010 में हैदराबाद हलीम जीआई टैग प्राप्त करने वाला एकमात्र व्यंजन है। 2010 में हैदराबाद हलीम जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला
एकमात्र व्यंजन है। चलिए, अजीम प्रेमजी भारत की IT कंपनी विप्रो के संस्थापक। संत कबीर के उपदेशों का संग्रह बेजिक कहलाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। VS रामा देवी राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। VS रामा देवी। मिस्र को नील का वरदान कहा जाता है। स्वामी सहजानंद ने 11 अप्रैल 1936 को ही अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। एथनोबॉट्नी के अंतर्गत वनस्पतियों और लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। विश्व बैडमिंटन चैंपियन की शुरुआत 1977 में की गई थी। माना पटेल में क्वालिफाइंग करने वाली प्रथम भारतीय महिला तैराक हैं। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन अभी हम कंप्लीट किए हैं। सेट नंबर 2 का 20 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ है। इससे फायदा आप लोगों को जरूर होता होगा। ये स्टैटिक जी के रुक्मिणी प्रकाशन का है, ये प्लेटफॉर्म कोचिंग का है। ये सेट हम अभी पिछला 2 दिन से करवा रहे हैं। चलिए, आए के लिए तब तक जय हिंद दोस्तों। पढ़ाई करते रहिए और सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ा देर लगेगी लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए धैर्य के साथ पढ़ना है, सिर्फ केवल पढ़ना है, बाहर घूमना नहीं है। अभी के समय है गोल्डन चांस है दोस्तों, अभी पढ़ने के लिए गोल्डन चांस। इसलिए हमें सिर्फ हमें नहीं, पूरे ऑल विद्यार्थी, आप सभी लोगों को, हम सभी को बात कर रहे हैं, सभी को एकदम बहुत ज़रूरत है पढ़ने की। और पढ़िए। पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है जो कभी आपको खराब ही नहीं करेगी, रिएक्शन नहीं मारेगी। पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है। तो दोस्तों आगे के लिए तब तक फिर जय हिंद दोस्तों।